हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्लास 9th का क्वेश्चन है। बुक है एनसीईआरटी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। देखिए, किसी भवन का एक गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है। देखिए, जो मकान होते हैं उनके ऊपर यदि कोई गुंबद लगा होता है तो वो क्या होता है, एक अर्धगोले के आकार का होता है। कुछ शंकु के आकार के होते हैं, कुछ गोले के आकार के होते हैं, तो वो आधे गोले के आकार का है। अंदर से इसमें सफेदी कराने का खर्च उसमें दिया हुआ है कि कितने खर्च उसमें हुए हैं। ठीक है, तो ये है 498.96 रुपीज उसमें क्या हुए, खर्च हुए हैं सफेदी कराने में। यदि सफेदी कराने की दर 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। ठीक है, सफेदी कराने का दर आपको दे रखा है कि कितने प्रति वर्ग मीटर जो है 2 रुपए लगते हैं उसमें। ठीक है, तो ज्ञात कीजिए। इसमें दो क्वेश्चन दे रखे हैं। पहला है गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है। गुंबद के अंदर की हवा का आयतन आपको निकालना है। तो देखिए, गुंबद के आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारे पास होता है 2πr²। ठीक है, ये 2πr² होता है। तो हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी आर की। आर क्या होता है, जो अर्धगोला होता है उसकी त्रिज्या होती है। ठीक है, जो गोला है उसकी त्रिज्या है। जो गुंबद हमें दे रखा है वो अर्धगोले के आकार का दे रखा है, तो ये क्या है, उसकी त्रिज्या है। ठीक है, और क्वेश्चन में कहीं भी आपको त्रिज्या दी हुई नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो भी आपको गिवन है उससे आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। ठीक है, त्रिज्या निकाल लेंगे तो उसके बाद आप आराम से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब इसी तरीके से गुंबद के अंदर की हवा का आयतन आपको निकालना है। तो गोले का आयतन, जो अर्धगोले का आयतन होता है वो भी क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, आर की घात 3। तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी आपको आर की। तो आपको क्या करना है, दोनों फार्मूले में आपको त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको दिया हुआ है उससे हम त्रिज्या निकालेंगे। ठीक है, तो हम देखिए इसको किस तरीके से निकालते हैं। हाँ जी, तो इसका सबसे पहले हम सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे गुंबद का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, उसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है 2πr²। ठीक है, अब इसमें क्या दिया हुआ है, इस पर सफेदी कराने की दर, वो आपको क्या दी हुई है, ₹2 प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए, अब क्वेश्चन में एक चीज और आपको दे रखी है कि सफेदी कराने का कुल खर्च, वो आपको दिया हुआ है 498.96 रुपीज। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है, कुल खर्चा दे रखा है आपको। ठीक है, कुल खर्चा आपको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ दिया गया है, आपको दिया है सफेदी कराने का कुल खर्च दिया हुआ है। ठीक है, अब सफेदी कराने का खर्च, देखिए ये तो हमें दिया हुआ है। इन दोनों से भी हम क्या कर सकते हैं, दिया हुआ खर्च निकाल सकते हैं। कैसे, यदि इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते, देखिए तो पूरा कंप्लीट वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपको अर्धगोले का, और ये उसमें उसमें क्या है, प्रति दर आपको दे रखी है। तो यदि इसको और इसको मैं गुणा कर दूं, मतलब 2πr² मल्टीप्लाई बाय 2, इसको मैं कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, पूरा खर्च आ जाएगा। ठीक है, ये खर्च आ जाएगा रुपये, ये रुपये में आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए ये भी खर्चा आपको दिया हुआ है, ये आपने निकाला है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को बराबर कर देते हैं हम। अतः देखो इसको यहाँ लिखेंगे 2πr² मल्टीप्लाई 2, ये आपने जो खर्च निकाला है वो, और ये जो खर्च वो आपको दिया हुआ है वो आपको इसको बराबर लिख देना है। ठीक है, ओके। अब सिंपल सा कैलकुलेशन है। देखिए, इसमें सिर्फ एक आर ऐसा है जो कि अननोन है, जो कि अज्ञात है, तो इसको हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। ठीक है,
तो इसको देखिए कैसे सरल करते हैं, इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैलकुलेशन है, मैं बोलूंगी नहीं, आप सीधा देखते जाइए बस, ठीक है। तो देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 39.69, ठीक है। तो आर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसका वर्गमूल कैसे निकालना है, पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट हटा लेंगे। देखिए यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगी इधर से, और नीचे क्या 2 जीरो लगा दूंगी क्योंकि इसके बाद 2 जीरो है, ठीक है। इसके बाद जब मैं 100 को बाहर निकालूंगी तो ओनली 10 बाहर आएगा, और इसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा 63, ठीक है, अपॉन 10, ठीक है। अब एक जीरो हटाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो ये आ गया 6.3 मीटर, उसकी क्या आ गई, त्रिज्या आ गई, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या जब आपके पास आ गई है तो आप आराम से फर्स्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, और गुंबद के अंदर की हवा का आयतन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर समझ में आ गया तो आपको ठीक है, आप स्किप करके जा सकते हैं, नहीं तो पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन देखिए। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देखिए, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, और गुंबद कितना है, अर्धगोले के आकार का है, तो उसका फॉर्मूला हम लगाएंगे 2πr²। सिंपल है, आर आपको पाई आपको 22/7 दे रखा है, आर की वैल्यू आपको 6.3 है जो कि आर स्क्वायर है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, इसको इससे हम करेंगे तो ये आएगा 0.9, और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आएगा 249.48, ये आएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं वर्ग मीटर, ऐसे भी लिख सकते हैं आपको, ठीक है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए सेकंड क्वेश्चन है, गुंबद के अंदर की हवा का आयतन। देखिए गुंबद है, खाली होगा तो और तो उसमें हवा भरी हुई होगी, तो उसमें कितनी हवा है, वो हवा है वो उसका आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है कि कितनी क्वांटिटी में उसमें हवा रहती है, ठीक है। तो आपको पता है ये अर्धगोला है गुंबद, तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला हमारे पास होता है 4/3 πr³। सिंपल सा है, आपको सिर्फ आर की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर, ये आपने 6.3 है, 6.3 क्योंकि आर क्यूब है, मैंने 3 बार मल्टीप्लाई करके लिख दी है, ठीक है। ये आपका जाएगा 0.9, ये जाएगा 0.3, और इन सबको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 523.908, ठीक है। और ये आपका आएगा मीटर क्यूब, ठीक है। या आप इसको लिख सकते हैं घन मीटर, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये आपका सेकंड का आंसर हो गया, ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।